ऋचा राजपूत, इस देश में हर राजनीतिक दल कह रहा है कि मेरी रगों में भगत सिंह का, खुदीराम बोस का, चंद्रशेखर आजाद का खून है क्या? और सब दरोगा देख के कमरे में छुप रहा, गुड्डू बंद कर दरवाजा, दरोगा आ रहा है वारंट लिए मेरा। बोले क्यों? बोले नहीं, एक पुराने मामले में मत था। इनको वो सारी बातें पता होती है जो भाजपा के लोगों को पता ही नहीं होती है। जी मैं आपकी बातों के जवाब दे रहा हूं। मैं भगत सिंह हूं और दरोगा कुंडी खटखटा दे तो रोना चिल्लाना शुरू। नहीं समझ में आया तो लालू जी से पूछ लो कि जेल है कि नहीं। तो फर्क पड़ा कुछ? इसलिए फर्क ही दिख रहा है, फर्क ही तो दिख रहा है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। जी मैं आपकी बातों के जवाब दे रहा हूं। मैं भगत सिंह हूं और दरोगा कुंडी खटखटा दे तो रोना चिल्लाना शुरू। नहीं समझ में आया तो लालू जी से पूछ लो कि जेल है कि नहीं। तो फर्क पड़ा कुछ? इसलिए फर्क ही दिख रहा है, फर्क ही तो दिख रहा है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, एक और शानदार डिबेट में आपका स्वागत है। कैसे अमिताभ जी ने बताया कि इस देश के हर राजनीतिक दलों में सभी शहीद देशभक्तों का खून है। जिसने जेल देखा है उससे पूछो कि क्या बीतती है उन पे। ये बात उन्होंने सपा बसपा के जो भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं जिन्होंने जेल नहीं देखी उनके बारे में कहा। वहीं पर जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल दिन में 3 बार जमानत की अर्जी लगा रहे हैं। अमिताभ जी ने सभी को कहा कि जमा पूंजी संभाल के रखो और आराम से रहो, क्योंकि जो फंस गए हैं वो क्या ही उखाड़ ले रहे हैं। इसी तरह की और जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। मत बोलिए, आवश्यक बोलिए। क्या सबको सलाह देता हूं। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि हीट वेव अभी और बढ़ेगी। नवेद बाबू, घोषणा हो गई है, हीट वेव और बढ़ेगी, हाहाकारी हो जाएगी जून तक। इसलिए थोड़ा नींबू पानी पी के। और एक बात कहूं, कपिश भाई ने कहा कि जो 2 मुख्यमंत्री, मैं दोनों को जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। कपिश भाई, उनके घर में पूछो जाके, उनसे, उनके आत्मा से पूछो वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या खोया उनने। क्या पहले क्या होता था जब सती प्रथा थी भारत में, तो ढोल नगाड़ा इतना जोर बजता था कि औरत को उठा के चिता में फेंक देते थे और कहते थे बोलो सती मैया की जय। औरत की आवाज ही नहीं जाती थी। उससे पूछो जाके तो वो बताए कि उसको क्या बीतती उस पर, को मालूम है क्या उनकी पार्टी में क्या हो रहा है वो भी पता है, और झारखंड वालों की क्या स्थिति है ये भी अभी वो भी पता है। और दूसरी बात मैं कह दूं कि समाजवादी पार्टी, बसपा या कोई भी जो दल है इस समय के, उनमें इसके शीर्ष नेतृत्व में अधिकांश, मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा ऐसे लोग होंगे, शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं। बसपा मतलब मेरे लिए मायावती, सपा मतलब अखिलेश यादव, जिन्होंने जेल नहीं देखी। क्या भाई साहब, अच्छे पसीना छूट जाता है कि चक्कर पड़े हो। क्या ये उस पीढ़ी के नेता हैं कि हम 10-12 साल तो जेल में रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और जेल तो जेल है। नहीं समझ में आया तो लालू जी से पूछ लो कि जेल है कि नहीं। तो फर्क पड़ा कुछ? इसलिए फर्क ही दिख रहा है, फर्क ही तो दिख रहा है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। ये बस्ती में उम्मीदवार बदल जाता है, यही तो फर्क है। ठीक है, ठीक। और लालू यादव स्वयं ललकार रहे हैं, उनको देखिए। ठीक, ठीक। कपिश बाबू, ये ललकारना मंच वाला जो होता है ना, मैं इसके अंदर की आवाज सुनता हूं। जनता केवल माइक वाली सुनती है। हमको मालूम है कौन किस लिए किसको कितना ललकारने के लिए परमिशन है, कौन क्या बोल रहा है हमको मालूम है। मैं तो छोड़ो ना, उस चक्कर में क्या कर रहे हो? नहीं ललकार रहे हैं। अरे कहां ललकारेंगे? क्या केस खत्म हो गए? नहीं ना, अभी तो खत्म नहीं हुए। 9 सीट भाजपा गठबंधन नहीं पाने जा रही है। 9 सीट लिख लीजिए। अच्छी बात। ऋचा राजपूत, इस देश में हर राजनीतिक दल कह रहा है कि मेरी रगों में भगत सिंह का, खुदीराम बोस का, चंद्रशेखर आजाद का खून है क्या? और सब दरोगा देख के कमरे में छुप रहा, गुड्डू बंद कर दरवाजा, दरोगा आ रहा है वारंट लिए मेरा। बोले क्यों? बोले नहीं, एक पुराने मामले में मत था। ये बात हजम नहीं हो रही। भगत सिंह भी बन रहे हो, फिर छत पर खड़े होकर चिल्ला क्यों रहे मोहल्ले में, मोहल्ले वालों मैं भगत सिंह हूं, और दरोगा कुंडी खटखटा दे तो रोना चिल्लाना शुरू। अरे भगत सिंह को तो खेल जाओ फांसी के बंदे पर। केजरीवाल सबके लिए कहते थे कि मनीष सिसोदिया इसको कल फांसी दे दो, ये क्यों नहीं करेगा, ये भगत सिंह है। संजय सिंह इसको परसों फांसी दे दो, सत्येंद्र जैन को नरसों दे दो। और खुद दिन में 3 बार जमानत की अर्जी ठोक रहे हैं, दिन में 3 बार। क्या क्यों? भगत सिंह ने तो जमानत की अर्जी नहीं दाखिल की थी। कपिश बाबू, जो आप कह रहे हो ललकार रहे, वो अदालत में जाके क्या एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो हम देख रहे हैं। खैर, ऋचा राजपूत, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 9 सीट आप नहीं जीतेंगे, यानी 80 में से 9 घटा दो, कितनी बची? 71 ये जीतेंगे।
लेकिन देखिए अमिताभ जी। जी, एक बात है, जो कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी के नेताओं का है, मानना पड़ेगा। और शायद ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप 32 साल की उम्र में आपको ऐसे ही एक चांदी की गद्दी मिल जाती है और आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसीलिए आपको ये नहीं पता होता है कि कार्यकर्ता कैसे तैयार किए जाते हैं। एक अभी आपने बोला ना कि मंच से चिल्लाते हैं डरो मत, जो अंदर की आवाज होती है वो कहती है भागो। एक कहानी नहीं थी कि एक आदमी भाग रहा था, उससे किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोला शेर सिंह, और पिता का नाम क्या है, शमशेर सिंह, दादा का नाम क्या है, बब्बर शेर सिंह, भाग क्यों रहा है, कुत्ता पीछे पड़ा है। तो एक ये जो आपने अभी बोला ना, मुझसे मुझे ये कहानी याद आई। तो एक बात क्या है कि कभी भी ये विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि आज के समय पे अलायंस केवल इनके नाम का है, मनभेद भी है, मतभेद भी है। एक दूसरे के बारे में दूसरे राज्यों में जाके जो भी मुंह में आता है, चाहे कोई अखिलेश वखलेश बोले, चाहे वो जाके ये बोले कि कांग्रेस एक चोर पार्टी है, और वही जब एक मंच पे हाथ पकड़ के खड़े होते हैं तो जनता के बीच में अविश्वास बनता है। ये बात विपक्ष को माननी चाहिए। दूसरा क्या है, ऐसा तो कोई नया अलायंस है योगी नहीं, जी सपा बसपा के जिनको साथ भीख का कटोरा थमा रहा था, आज सपा मोदी बसपा जी के ने साथ वही अलायंस भीख का करके कटोरा देख उठा चुकी के राजभर का दे दिया योगी आदित्यनाथ के हाथों में। बार अखिलेश यादव 41 बार तो उनकी जबान लड़खड़ाती है मैनिफेस्टो पढ़ने में। तो जब आप मैनिफेस्टो किसी और से बनवाते हो, पढ़ता कोई और है, तो ये सब जनता को समझ में आता है। जी केवल जरा जुड़ाबाद जी। जी देखिए ये जो अलायंस की कहानी चल के आप जनता के बीच में जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं अलायंस पहले नहीं हुए। बसपा सपा कांग्रेस, इस बार सब साथ साथ, ये सारे अलायंस आप करके देख चुके हैं। और आप क्या कह रहे थे कि जेल से केजरीवाल सरकार चला रहे हैं। भाई आपकी ही अलायंस में जो कांग्रेस पार्टी है, उसी ने सबसे पहला केस किया है ये शराब घोटाले का, तो भाजपा तो इसमें नहीं आई। तो आप ये क्यों नाम लगा रहे हैं कि भाजपा वाले ईडी और केस करा रहे हैं। दूसरा क्या है ना कि एक कमी जो समाजवादी पार्टी में है, मुझे लगता है ये केवल अपनी परिवार की सीटों पे मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा, सपा अपना मैनिफेस्टो अलग पढ़ती है, और ये कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो अलग पढ़ती है, पढ़ने में ठीक है, ठीक है, और दूसरा भाई जी ठीक। नावेद शिको, एक दृश्य आता है कि पता लगा कि भाई नावेद शिको के गोली लग गई क्या, अब दर्द के मारे परेशान है क्या, और सतीश प्रकाश और अमिताभ अग्निहोत्री आए, अरे बोले शेर है क्या, दर्द हो रहा नावेद। तो नावेद के कितना भी दर्द हो, कैसे बोले दर्द हो रहा, क्योंकि हमने तो आपको शेर बोल दिया क्या। तो मेरे जाने के बाद आप कुंडी बंद करके रोएंगे कि नहीं दर्द के मारे। मुझे ऐसा ही दृश्य दिख रहा, सब शेर है, कोई बबर शेर है क्या, और फिर रोना किस बात का, बोले दरोगा जी हमको घंटी दिए तो करे थाने आओ। अरे क्या हो जाएगा भाई, जाइए जेल जाने में क्या समस्या है, अगर कर नहीं तो डर नहीं। नावेद को जी बिल्कुल, देखिए सतीश जी की किसी हद तक बात से मैं सहमत हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि डराने का माहौल कोई भी सत्ता में होता है। कांग्रेस ने बहुत डराया था क्षेत्रीय दलों को, ये मुझे याद है और सारे नेताओं को याद होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज केजरीवाल मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री जेल में है, आजम खान जेल में एक तरह से क्या सड़ रहे हैं, वो भी राजनेता बड़े रहे हैं, तरह तमाम लोग जेल में हैं। आज की तारीख में ऐसी स्थितियों में अगर अखिलेश यादव डरे तो हमें ताज्जुब नहीं होगा, अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री डरे तो हमें ताजुब नहीं होगा। लेकिन बहन जी को मैं व्यक्तिगत तौर से इन लोगों से बड़ा नेता मानता हूं, और एक बहुत बड़ा नेता मानता हूं, तब तक मानता रहूंगा अगर वो 0 सीट पर भी आ जाए, उनका वोट प्रतिशत 2-4% भी हो जाए, तब भी इस देश के अधिकांश संख्या के लोग उनको एक बहुत हनकदार और बहुत दमदार नेता मानेंगे। और ये बात भी सही है कि उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करने से उनका नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हो सकता है, तब जब आपका लॉजिक भी सही है कि यहाँ बड़े बड़े धराशायी हो गए, कुछ हुआ नहीं। ये नया देश है, नया भारत है, ये नई हुकूमत है, एक नई ताकत है। कश्मीर के मामले में क्या क्या कहा जाता था और क्या हो गया, राम मंदिर के मामले में क्या कहा जाता था और क्या हो गया, कोई कुछ करवर नहीं पाया, टिप्पणियां सब जो है धरी की धरी रह गई। फिर भी मैं मानता हूं कि बहन मायावती जी बहुत बड़ी ताकत है, उनका एक बहुत बड़ा समाज है, देश में उनका सम्मान है, प्रधानमंत्री से लेकर देश के सारे मुख्यमंत्री उनका बड़ा सम्मान करते हैं। हम पत्रकार भी बहन जी मायावती जी के अलावा डायरेक्ट मायावती कहते हुए भी 10 बार सोचते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि अखिलेश यादव दबाव में है, ये हम नहीं कम कहते हैं, क्योंकि ताजुब होता है कि बहन जी दबाव में कैसे हैं, जब इतना बड़ा कैडर है, जब इतनी बड़ी ताकत है, जब राजनीतिक समीकरण यह है कि उनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी वो उभर के आ जाएंगी, वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तब क्यों डर लगता है। ठीक है नावेद भाई, ठीक है नावेद भाई, ठीक है नावेद बाबू, ठीक है। अब रुक जाओ, अरे रुको भाई कपिल भाई, रुक जाओ, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात ना, अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट रुको, मैं अभी आवाज बंद करी, मैं सतीश प्रकाश के पास चलूं। उससे पहले एक बात को, जो नावेद जी ने जो प्रश्न उठाया कि मायावती जी बड़ी नेता है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा कद है उनका, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नावेद शिको हैरान है कि फिर कोई दबाव में कैसे आ सकता। मैं तो जानता नहीं कि दबाव में है कि नहीं है, ये तो बहन जी जाना। लेकिन मैं एक बात कहूं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जुड़े जिन्हें आप डिसोन नहीं कर सकते क्या, और उनकी चूड़ी टाइट कर दो ना क्या, तो चीजें अपने आप गियर में आ जाती हैं। नावेद बाबू समझ गए क्या, और खुला बोले, इतनी ज्यादा खुला ना बोलवा, लड़ाई करा दोगे क्या। नावेद शिको को हम कोई जेल भेजे क्या, और नावेद शिको के मौसा को, जीजा को, फूफा को जेल भेज दें तीनों को, और आपको ना छुए, तो क्या होगा,
आप बहादुर रहेंगे? हैं? बहादुर रहेंगे? बुआ, बहन और मौसी तीनों आपके घर पे रो रही होंगी आके, क्या कि तुम्हारे चलते बंद हो गए? नावेशिकों को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन फूफा, मौसा और जीजा बंद हो जाएंगे। तब क्या करिएगा? ये बड़ा विषय है, बुनियादी सवाल है, ये गूगल में नहीं मिलेगा क्या? ये जमीन पर खड़े होने पर मिलता है। सतीश प्रकाश जी, आपको लगता है कि ये जो धारणा एक बनी थी कि नहीं, इस बार मायावती जी ने बसपा को नए हाथों में दे दिया है और अब वो कहीं सपा को, कहीं भाजपा को, दोनों को लपेट रही है और एक नई बीएसपी, एक बिल्कुल एनर्जेटिक बीएसपी, क्रांतिकारी बीएसपी ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया जौनपुर, बस्ती और वो जो है आकाश के को ये कह देना से कि भाई अब आप अंदर रहो, अब बाहर नहीं। इन 3 घटनाओं ने उस नैरेटिव को ध्वस्त किया है। आपको ऐसा लगता है सतीश बाबू? नहीं, देखिए अमिताभ जी, आपने मेरी सारी बातों का जवाब लगभग आपने बड़े अच्छे से डिफाइन किया। देखिए सत्ता क्या होती है। आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक समय ऐसा भी था कि उनके ऊपर गुजरात दंगों को लेकर के बाकायदा उस समय के उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बयान दिया था, उनको राजधर्म याद दिलाया था। आप देखिए कि उस समय के मोदी जी की क्या स्थिति है। आज हम कहते हैं कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम लोग, तमाम दुनिया उनको जानती है। यही अमेरिका बाकायदा उनको रोक दिया था ना उनकी यात्रा को। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, जब सत्ता के दुरुपयोग की बात आती है, आप आकाश आनंद की तो बात करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज की बात करते हैं, आप तालिबान से तुलना की बात करते हैं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े संवैधानिक पद के ऊपर बैठा है, एक धर्म विशेष का नाम लेकर के उनकी महिलाओं को ललकारता, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आप ये बात सुनिए, देखिए अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा तो ये एक अलग भारत है। और ये जिस तरह के माहौल में क्रिएट किया जा रहा है, निश्चित रूप से कोई भी समझदार व्यक्ति अपने आप को ऐसे लोगों से बचना चाहेगा। मेरा मानना यह है कि हमको सत्ता परिवर्तन का इंतजार करना चाहिए। ठीक है सतीश जी, वही ठीक, आप रुक जाओ, अब समय कम है, आप रोक दीजिएगा। वही मैं निवेदन कर रहा था, अब आप मान लें, वही तो मैं शुरू में कह रहा था कि भैया ठंड रखो, इंतजार कर लो, चिल्लाने बिल्लाने से कुछ होगा नहीं, जमा पूंजी सुरक्षित रखो, आराम से रहो। यही तो मैं सबसे मित्रों से कहता हूं। नहीं लफड़े में फंस जाओगे तब, और जो फंस गए वो क्या उखाड़ लिए? 72 बार गिनना, 72 बार छोटे बड़ी अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है। क्या वो तो ऋचा राजपूत तो डिसाइड करने नहीं कि जमानत देनी कि नहीं देनी है, वहां तो जज कर रहा है ना, मुंसिफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। आप कह रहे हो वो लोग बहादुर नहीं है, उनसे पूछो जाके वो कितने क्या कहेंगे, उनके दिल पे क्या बीत रही है, उनके परिवार पर। दूर बैठे लोगों को तो अच्छा लगता ही है। इस 44 डिग्री टेम्परेचर में तिहाड़ में भगवान का नाम लो। और ये वो लोग हैं जिन नेताओं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कपिश भाई भी सहमत होंगे, वो नेता हैं जिनके शौचालय में भी एसी लगे रहते होंगे मेरे ख्याल से। क्या वो 44 डिग्री में तिहाड़ में बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना प्यारा सा राय जरूर बताएं। जय हिंद।